friends, how do I jump from 80 percentile to 90 percentile in next 25 days? That's a big challenging question large number of us are facing. Remember, it is not an easy task, but it is not an impossible task. Okay, yesterday we discussed about how not to get less than 80 percentile. And many of you were really wondering कि सर हम 80 परसेंटाइल के ऊपर तो हम रेगुलरली लाते हैं पर हमें 90 परसेंटाइल लाना है, ठीक है, और यह 90 परसेंटाइल के ऊपर जाना है. व्हाट शुड वी डू? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रंट. सबसे पहला सवाल इज व्हाट यू हैव टू आस्क इज, क्या आपको सही में 90 परसेंटाइल चाहिए? नाउ हु विल नॉट वांट दैट? एवरी वन ऑफ अस विल वांट इट, यस और नो. पर सवाल ये नहीं है कि हमें चाहिए, सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए सही तरीके का एफर्ट डालेंगे. अगर हाँ, ठीक है, तो आगे ये पूरा वीडियो देखिए. दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैं अगले 25 डेज अपने गुजारूं ताकि करंटली इफ आई एम एट लेट्स से 75 और 80 परसेंटाइल के स्कोर के ऊपर हूं तो मैं धीरे धीरे करते करते मैं 90 परसेंटाइल तक पहुंचूं. दोस्तों, कल हमने बात करी थी दैट 80 परसेंटाइल इज अवेलेबल एट अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स. 45 मार्क्स means approximately 15 questions right, net 15 questions right out of 66, ठीक है. and now we have to understand कि 90 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए. 90 परसेंटाइल लाने के लिए आई नीड 60 मार्क्स, ठीक है. दोस्तों, आई नीड यू कैन से 60 मार्क्स. 45 से 60 जाना है, 15 मार्क्स मोर, 15 मार्क्स मोर मतलब 5 क्वेश्चन ज्यादा. दोस्तों, ऑन पेपर इट लुक्स वेरी इजी, यस और नो. जब हम आप और मैं बात करें कि 5 क्वेश्चंस लाना इज वेरी इजी, इज लाइक जस्ट लाइक यू कैन से टीवी के सामने बैठकर यू कैन से ये डिसाइड करना T20 मैच के अंदर कि ये टीम 180 तो लेकर आएगी, यस और नो, प्रोजेक्टेड स्कोर ऐसा ऐसा करके यहां तक पहुंच पाएगी. नाउ दैट्स इजी for every one of us, but when it comes to execution it becomes difficult, and that's what we have to be very careful. Though it is not impossible but it's not easy at all, ठीक है. how do I go about it? let's understand this. for example, सबसे पहला मेरा सेक्शन आएगा इंग्लिश का, ठीक है. नाउ इन इंग्लिश के सेक्शन के अंदर मुझे 80 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए, so that means I need some around 28 marks. 28 marks means approximately 9 to 10 net questions right. 9 से 10 क्वेश्चंस के अगर मुझे टारगेट करना है सही तरीके से तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आउट ऑफ सम राउंड दोस 24 क्वेश्चंस, उन 24 क्वेश्चन में से शुरुआत में मतलब टोटल दे आर जनरली आस्किंग मी सम अराउंड 4 आरसी पैसेजेस. 2 आरसी पैसेजेस मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, एक्यूरेट वे में राइट होने चाहिए, ठीक है. जनरली होते नहीं है मेरे सबके सब क्वेश्चंस राइट होते नहीं है, which is normal for every one of us. So I have to attempt 3 RCs. 3 RCs अटेम्प्ट करके, ठीक है, मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है एंड आई जस्ट फोकस ऑन दोस 3 RCs एंड गेट गुड क्वालिटी क्वेश्चन. सो अप्रोक्सीमेटली 3 RCs, some around you can say 9 or 10 attempt is what I have to look at, ठीक है. and that those 3 RCs have to be done in 30 minutes. next 10 minutes I will spend on my verbal ability like para formation, summary, odd one out, ठीक है. और मैं roughly you can say 15 to 18 questions attempt करूंगा and that too with proper accuracy. 100% accuracy, 100% focus के साथ मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा so that I can get those coveted 20 marks. I can get, you can say those, not 20, sorry, it is 28, so that you can say get several 9 to 10 questions net right. I hope it is very clear. Great. To improve on it, I have to work hard on my capabilities of identifying inference based questions. मुझे डेली आरसी के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे उसके ऊपर से रिव्यू करना पड़े, ठीक है. That's what I have to generally focus on. Yes or no? ठीक है. Then I move towards my DILR. DILR में I need some around 20 marks. 20 marks means approximately 7 questions. 7 क्वेश्चंस मुझे राइट चाहिए. 7 क्वेश्चंस के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा इन 40 मिनट? ये पक्का है कि मेरा कोई एक सेट में मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो किस तरीके से वो सेट मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं.
यस और नो, ठीक है, कभी कभार गलत हो जाएगा। सो प्राइमरली 3 सेट करने के लिए या तो 6-4-4 इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मी। 6 वाला एक सेट और 4-4 वाले 2 सेट, ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव टू टेक। I'm sure you are aware that in your examination there are 20 questions and 20 questions are divided into 4 sets, 6, 6, 4, 4. Yes or no? So that means you do 6, 4, 4. That's what you try and carry out. Make sure कि आपका जो 6 क्वेश्चन का जो सेट आप पकड़ रहे हो, जो पहला सेट पकड़ रहे हो, वो अच्छा हो। कोई कारण से अच्छा नहीं बना, आपसे नहीं बना, डोंट पैनिक, ठीक है। ट्राई एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस इन 35 मिनट्स और 30 मिनट्स इज व्हाट कीप अ टारगेट ऑफ। यस और नो, ठीक है दोस्तों। उसके लिए रोज मुझे लेकिन से ये सेट्स की प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम लिमिट में करनी है। आई शुड नो हाउ वैराइटीज ऑफ द केसेस आर गेटिंग फॉर्म्ड। अलग अलग तरीके से केसेस बनते हैं, उन अलग अलग तरीके के केसेस को साथ में लेके चलना मुझे आना चाहिए। Yes or no? My analytical capability have to be good, ठीक है। My data interpretation, logical thinking has to be good. Okay, then comes your quant. Quant में 80 परसेंटाइल क्या नंबर पे बनता है? क्वांट में 80 परसेंटाइल बनता है 18 मार्क्स पे। 18 मार्क्स मीन्स 6 क्वेश्चंस नेट राइट। 6 क्वेश्चंस नेट राइट इन 40 मिनट, ठीक है। ऑन पेपर इज वेरी इजी बट इन एग्जामिनेशन इट इज नॉट रियली इजी बिकॉज कैट उस तरीके के क्वेश्चन निकालता है जहां पे आप पहली बार क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है बहुत इजी है। आप अंदर घुसते हो, आपका 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कहाँ चला गया पता नहीं चला, और ऐसे लाइन से 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, ठीक है। तो भैया ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया है, इसके लिए तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इजी नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी, ओके, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट 3 areas you have to be strong at. To get this 90 percentile, you have to be good at arithmetic, algebra and geometry, ठीक है। ये एरिया में आप स्ट्रांग होने चाहिए, ये सुनो, ठीक है। और मॉडर्न मैथ में से आपको सेट थ्योरी स्ट्रांग वे में आना चाहिए, ये सुनो, क्योंकि सेट थ्योरी नॉट ओनली इन क्वांट बट इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर DILR, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन यू कैन से दिस एरियाज। ये 3 एरिया में आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। हर वेराइटी का ऑफ क्वेश्चंस, जितनी भी वेराइटीज है सब आपसे बननी चाहिए, ठीक है। ऑल वेराइटीज हैव टू बी वेरी क्लियर टू यू, दैट्स नंबर 2। नंबर 3, you should also know how to apply those concepts in a limited time, ठीक है। कम समय में आपको उसको अटैक करना है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए और आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी चाहिए। विथ 90 परसेंटाइल, ठीक है, इन योर कैट यू आर एंटरिंग इनटू टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। आप कहां पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे उन कॉलेजेस में, ठीक है, जो आपको प्लेसमेंट देगी बहुत अच्छा, आपके करियर को एक सही राह देगी, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10-15 years you may possibly you can say dream of getting into the higher positions in the country. You can in the corporate world. दोस्तों, with that 90 percentile you are in top 20,000 students. Top 20,000 MBAs in the country are definitely getting wonderful opportunities in their life. क्या आप तैयार हैं उन टॉप 20,000 स्टूडेंट्स को में जाने के लिए? अगर हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल अपने आप को कमिट करिए कि यस, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू जंप ऑन फ्रॉम 80 परसेंटाइल टू 90। यस और नो? कीप दैट इन माइंड एंड ऑल द बेस्ट।